वेलकम भाई लोग। तो चलिए सरतोड़ मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होते ही हम एक चिकनी चमेली आइटम एक बूढ़े को देखते हैं जो कुछ भूल भुलैया जैसे खतरनाक कमरों में कैद हो चुका था। वैसे ये साला अकेला नहीं था, इसके जैसे कई लोग थे जो उसी भूल भुलैया वाले खतरनाक कमरों में फंस चुके थे। और वो सभी आपस में बातचीत कर रहे थे कि यहाँ तो साली ले ली है। वो सारे लोग मिलकर एक कमरे से दूसरे कमरे में और दूसरे से तीसरे, ऐसे वो कमरे के कमरे चेंज करते रहते हैं। लेकिन 5 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक इन सालों को सच्चा रास्ता नहीं मिला था इस भूल भुलैया से निकलने का। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक खतरनाक चीज दिखाता हूँ, जरा देखिए। क्योंकि कमरे ऐसे वैसे नहीं थे, उन सभी में मौत थी, क्योंकि एक दीवार इन सभी के पास आ रही थी जिसमें एक बूढ़ा बेचारा ऐसे ही बेखौफ मारा जाता है। बाकी के बचे हुए लोग दूसरे कमरे में चले जाते हैं और वहां पर वो बैठे बैठे कहते हैं कि यहाँ तो साली लगने वाली है, और वो भी बुरी तरह से। वैसे में एक बंदा देखता है कि बाजू के कमरे में एक लाश है और उसके ऊपर कई कैलकुलेशन मौजूद है। उन खतरनाक कमरों में ऐसा इल्यूजन था कि लोग एक दूसरे पर गुस्सा हो जाते हैं और एक दूसरे को वहीं के वहीं मार डालते। इन सारी खौफनाक बातों की वजह से भाई लोग, ये सारे लोगों की पैंट गीली के साथ पीली भी हो चुकी थी। ये सारे लोग कमरे के कमरे चेंज करते रहते हैं और 15-20 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी ये साला मामू घोंचू आइटम है इसी भूल भुलैया में फंसी हुई थी। किसी को भी बाहर निकलने का रास्ता अभी तक नहीं मिला था। थोड़ी ही देर में एक स्क्वायर जैसी चीज उस कमरे में आती है जिस कमरे में ये सारे लोग मौजूद थे। ये सारे लोग देख रहे थे कि ये साली क्या बावली आइटम है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो स्क्वायर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और वहां पर मौजूद लोगों पर वो हमला करने लगता है और बुरी तरह से कुछ लोगों को घायल कर देता है। उस कमरे से चेंज होकर सारे लोग दूसरे कमरे में चले जाते हैं, लेकिन एक आदमी की टाइमिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है और वो आदमी वहीं के वहीं उस स्क्वायर के जरिए मारा जाता है। लेकिन भाई लोग, यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। उसी कमरे में 2 लड़कियां थी जो उसी कमरे के कोने में छुपी हुई थी, क्योंकि यह साला स्क्वायर कोने में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसीलिए वो इंतजार करती है और धीरे धीरे वो स्क्वायर गायब हो जाता है। बचे कुचे हुए लोग जो कि दूसरे कमरे में थे, वहां पर भी एक खौफनाक घटना घटती है, क्योंकि थोड़ी ही देर में वहां पर भी अजीब सा नुकीली चीजें दीवार से बाहर आती है और सारे लोग उसे देखकर घबरा जाते हैं और उस कमरे से वापस दूसरे कमरे में एंटर कर जाते हैं जिसमें एक बूढ़ी बेचारी मारी जाती है। अब ये सीन भाई लोग मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसी बूढ़ी को मरती हालत में देखना अच्छा नहीं है। इन सारी खौफनाकी की वजह से सारे लोग अलग अलग हो चुके थे, यानी कि सारे लोग अलग अलग कमरों में दाखिल थे। वैसे में 2 लड़कियां दूसरे कमरे में एंटर करती है तो वो देखती है कि वहां पर कई सारी डेड बॉडियां पड़ी थी और अंदाजे से लग रहा था कि ये सारी डेड बॉडियां 7 महीने पुरानी है, जिसे देखकर दोनों के पैरों के तले जमीन बुगबुगा चुकी थी। दूसरे कमरे में जवान लड़का और एक लड़की थे और उन दोनों को पता था कि थोड़ी ही देर में मौत होने वाली है, इसीलिए वो दोनों आखिरी बार आपस में लपक लेते हैं, क्योंकि फुल ऑन एंजॉय। तीसरे कमरे में एक गड़बड़ी वाला शख्स था जो कि इन सभी चीजों से इतना परेशान हो चुका था कि उसके साथ जो लड़की थी उसे वो बहकावे की बातों में लेकर उसे वहीं के वहीं मौत के घाट उतार देता है। यानी कि यह साला मामू अभी एक किलर बन चुका था। पहले वाली 2 लड़कियां दूसरे कमरे में जाने की कोशिश करती है तो वो देखते हैं कि लपकने वाला कपल दोनों के बेचारों की बुरी तरह से मौत हो चुकी है और अचानक से उन सभी के सामने भूतिया डेड बॉडी आती है और वो लड़की उसे देखकर डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, यानी कि अगले रूम में। थोड़ी ही देर में उन लड़कियों के कमरे में वो किलर आ धमकता है जो कि एक लड़की को वहां पर बुरी तरह से मार डालता है। वहां पर केट नाम की लड़की मौजूद थी। किलर उसे मारे उससे पहले वहां पर इनविजिबल शुरू हो जाता है और वो साला बावला बफलोल ये समझ नहीं पाता कि ओरिजिनल केट कहाँ पर है। वहां पर मौका देखकर केट उस किलर पर हमला कर देती है और उसे वहीं का वहीं बेहोश कर देती है। अभी भाई लोग, यहाँ पर सारे मौजूद लोग मारे चुके थे सिवाय केट के। उसी वक्त भूल भुलैया में कुछ अजीब सी चीज होती है और वो भूल भुलैया अचानक से गायब होने लगती है, क्योंकि भूल भुलैया की विनर थी हमारी एक केट नाम की लड़की। वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि आर्मी जैसे कुछ लोग उन सभी के सामने थे। वो कुछ सोच समझ पाई उससे पहले वहां पर एक बंदा मौजूद था जो केट पर गोली चलाकर उसे वहीं का वहीं मार देता है। वैसे वहां पर सारे लोग मौजूद थे, वो सभी साइको थे और उन सभी का हेड अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि साला इसे भी खतरनाक भूल भुलैया बनाओ। इसमें से तो
कुछ डेढ़ साढ़े लोग निकल लेते हैं और वह लोग यहाँ पर इस खौफनाक वीडियो की एंडिंग करते हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली फाड़ वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।